गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके भारती आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों का। बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपने पूरा सिलेबस कवर किया होगा, पूरी वीडियोस देखी होगी, पूरा नोट्स बनाया होगा। अब बारी है एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम में आपको 100% देना है और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उम्मीद है 100% आपके सेम टू सेम डिट्टो बोलते हैं, एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन लड़ जाएंगे। कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा जो मेरे इस पूरे से एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा। इसलिए 100% इसको कंप्लीट कर जाइए। पूरे नोट्स में आपके पास पूरा नोट्स में सारा आंसर्स होगा। अगर किसी का आंसर्स नहीं मिलेगा आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलते हैं सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला मैंने पहले स्लाइड में आपके सामने रखा है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। तो मैंने कुछ कन्वर्जन आपके सामने रखा है, इस कन्वर्जन को जरूर बना लीजिएगा। इस तरह के कन्वर्जन आपके पास एग्जाम में देंगे। ठीक है, अगर इस तरह का कन्वर्जन कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, जैसे मैंने डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए कहा है, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, 5 बेस में, 6 बेस में। ठीक है, तो किसी भी बेस में कैसे बदला जाता है आपको मैंने बहुत अच्छे से मेथड बताया है। इस तरह के क्वेश्चंस जरूर कर लीजिएगा। या अगर मेरे इंटीजर वैल्यू नहीं रहेंगे, सिर्फ पॉइंट वाले वैल्यू रहेंगे, तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे नंबर सिस्टम में, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। अगर मेरे पास कोई दूसरा नंबर सिस्टम जैसे बाइनरी है तो उसको मैं डेसिमल में कैसे बदलूंगा, ऑक्टल में कैसे बदलूंगा, हेक्साडेसिमल में कैसे बदलूंगा, इस तरह के क्वेश्चंस को भी एक बार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्या हमें नंबर सिस्टम का परिभाषा लिखनी आएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। इस चैप्टर से सिर्फ इस तरह के कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस रहेंगे। यही अब यहाँ पर मैंने सैंपल के रूप में 3 डाला है, तो आप इसमें जितना ज्यादा करते हैं परफेक्शन उतना अच्छा होगा। कैलकुलेशन सही होना चाहिए, प्रोसेस सही होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर मैंने एक तरीका बताया है कि इस तरह के क्वेश्चंस को एकदम करके जाना है तो करके जाना है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द बुलियन अलजेब्रा एंड आल्सो राइट इट्स लॉ। ठीक, एक बात बता दूं कि ये बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। बुलियन अलजेब्रा पे शॉर्ट नोट्स लिखिए। लॉ लिखने तो नहीं आता है, लॉ लिखने अभी तक नहीं आया है, लेकिन शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। बुलियन अलजेब्रा अलजेब्रा पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। तो लॉ याद कर लीजिए, लॉ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो आपके पास लॉ दिख रहा है, इससे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। ये जो लॉ आपके सामने दिख रहा है, लॉ, ओके, ये जो लॉ आपके सामने दिख रहा है, इस लॉ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे। इसलिए आप लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड लॉ, और लॉ, नॉट लॉ, बहुत सारा एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, बहुत सारे लॉ मैंने आपको बताए हैं। इस लॉ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। हालांकि शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, बुलियन अलजेब्रा पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बहुत बार आता है। आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड एक्सप्लेन डिमॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट भी लिखना है और एक्सप्लेनेशन भी करना है। स्टेटमेंट भी लिखना है और एक्सप्लेनेशन भी करना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम को नहीं छोड़ना है किसी स्थिति में। यानी कि ये बुलियन अलजेब्रा का ही लॉ है, लेकिन ये डिमॉर्गन्स थ्योरम स्पेशल मैं दे रहा हूं, ये देगा ही। इसलिए डिमॉर्गन्स थ्योरम का स्टेटमेंट को भी पढ़ लीजिए, उसके लॉजिक डायग्राम को भी पढ़ लीजिए, और उसको मैंने ट्रूथ टेबल से प्रूव भी करवाया है, प्रूव भी कर दीजिएगा। यानी ये लॉ आप डिमॉर्गन्स थ्योरम छोड़ के नहीं आ रहे हैं। लगे हाथ एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लीजिएगा। सॉप क्या होता है, पॉस क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉप क्या होता है, स्टैंडर्ड पॉस क्या होता है। ठीक है, सिर्फ पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशंस देख लीजिएगा, जानिएगा सॉप कैसे पहचानते हैं, पॉस कैसे पहचानते हैं, स्टैंडर्ड सॉप क्या होता है, स्टैंडर्ड पॉस क्या होता है। ऐसे मेरे अनुसार से ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं देगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है, इसलिए आप एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट में रखा हूं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं रखा हूं। जहां पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उसको तो एकदम एकदम ऐसे करना है कि कुछ भी हो जाए उसको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, मतलब ये आप इसको पढ़ लीजिए। ये वाला आपके पास हो गया। तो इस स्लाइड से आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, आइए से दूसरे स्लाइड पे पहुंचते हैं। हाँ, दूसरा स्लाइड में सिंप्लीफाई बाय फॉलोइंग के मैप। एक बात बोलूं, मैंने के मैप में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 4 क्वेश्चंस डाले हैं।
मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चंस दिए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही 4 क्वेश्चंस रहेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि इसी के जैसा ही क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक? तो एकदम तैयार हो जाइए। करनौफ मैप से क्वेश्चन तो रहेगा ही, डोंट केयर वाला भी क्वेश्चन रहेगा। डोंट केयर वाला ही रहेगा। बिना डोंट केयर के दे दिया तो और अच्छा बात है। डोंट केयर देते हैं, डोंट केयर ही देंगे। इसलिए मैंने डोंट केयर के सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। आप इसको जरूर बना के जाइएगा एक बार, या पूरे नोट्स के डोंट न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप पूरा नोट्स बनाए होंगे तो मजा आएगा आपको पढ़ने में, और सब क्वेश्चन उसी से रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल 4 क्वेश्चंस मैंने डाला है, ताकि कम से कम ये चारों प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। कोई छोड़ के नहीं आइएगा किसी क्वेश्चन को। ठीक है, किसी क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है। यानी कि ये हो गया करनौफ मैप से क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसी में 2 क्वेश्चन और नीचे आ गया है, आप इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, करनौफ मैप से है। छठे नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिए। व्हाट इज लॉजिक गेट, एक्सप्लेन बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट एंड स्पेशल गेट। बाबू एक बात बोल रहे हैं आपको, हम जो बात हम बोल रहे हैं उसको ठीक से सुनिए। ठीक है, बेसिक गेट के बारे में लिखने के लिए आएगा, यूनिवर्सल गेट के बारे में लिखने के लिए आएगा, और स्पेशल गेट के बारे में लिखने के लिए आएगा विथ टू टेबल। मतलब मैं एक ही लाइन में सारे लॉजिक गेट को डाल दिया। अब बोलिएगा 7 लॉजिक गेट होता है सर, एकदम सही बात है। कौन आएगा, हमको भी नहीं पता होता है। लेकिन अगर 7 लॉजिक गेट भी अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि पढ़ाई लिखाई छोड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें आगे कंपटीशन की तैयारी करनी है। 7 लॉजिक गेट को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। एक का नाम है बेसिक गेट, एक का नाम है यूनिवर्सल गेट, और एक का नाम है एक्सक्लूसिव गेट यानी कि स्पेशल गेट। तो आप इन तीनों को कैटेगरी बना के बांट सॉरी कैटेगरी बना के बांट के पढ़ लीजिए। एक का नाम है कौन सा, बेसिक गेट। बेसिक गेट में 3 गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। यूनिवर्सल गेट में दो गेट होते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट। और स्पेशल गेट में 2 गेट होते हैं, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। तो टोटल 7 गेट हो गए। ठीक है, सुना आपने एकदम। तो आपको कौन कौन पढ़ना है, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल गेट। बाबू इसके ट्रुथ टेबल भी जरूर बनाइएगा, इसके सिंबल भी जरूर बनाइएगा। ठीक है, एकदम एकदम पूरा कंप्लीट जैसे मैंने नोट्स में दिया है, एकदम सेम टू सेम कॉपी करके आ जाइएगा। तो आपको अच्छे से एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं काटेंगे कोई भी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई बोलेंगे इसको। 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, आपको जितना स्टार देना है आप उसको देते चल जाइए, एकदम इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। अगला है, देखिए इस तरह के 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक्सप्लेन हाफ एडर विद देयर लॉजिक डायग्राम, रियलाइज विथ नैंड गेट। ठीक से सुनिएगा, मैं 4 क्वेश्चन बोल रहा हूं अभी। ये तो इस स्लाइड में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन अगले स्लाइड में और 3 क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्लेन हाफ एडर विथ देयर लॉजिक डायग्राम एंड रियलाइज विथ नैंड गेट। ठीक है सर, समझे नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फुल एडर विथ लॉजिक डायग्राम एंड रियलाइज विथ नैंड गेट। Explain half subtractor with logic diagram and realize with NAND gate. Explain full subtractor with logic diagram, realize with NAND gate. अब आपको मैं 4 क्वेश्चंस अभी बोला। कितने क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस। इसको पहले अलग लिख लीजिए। मैं गारंटी देता हूं इन 4 क्वेश्चन में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक, देखिए कैसे स्ट्रेटजी बना के पढ़ना है। अगर मैं, मेरे को पता है जैसे कि मेरे पास सिक्का उछालते हैं ना, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है, तो भाई वहां पर अपनी प्रोबेबिलिटी को आजमा लेना चाहिए। वही वाला बात इसके पास है। मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रहेगा, तो बोले पूरा एडर पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मेरे को ये पता होता कि हाफ ही एडर आने वाला है, बाकी नहीं आने वाला है, तो मैं भगवान बन जाता। जैसे बाबा लोग करते हैं, जाओ अगला दिन तुम्हारा कल्याण होगा। 4 बोल रहा हूँ, इन चारों को पढ़ लीजिए, एक आएगा। ठीक है, अब इन चारों को अगर पढ़ के गए, एक क्वेश्चन आ गया बहुत अच्छे से, 6 नंबर बहुत पक्का हो गया। तो भाई मैं आपको स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं एडर और सबट्रैक्टर पढ़ के आता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, हमको एक ना कोई एडर पकड़ा जाएगा। अगर फुल एडर या फुल सब्सट्रैक्टर, हाफ एडर या हाफ सब्सट्रैक्टर, चारों के सर्किट डायग्राम भी, चारों के ट्रुथ टेबल भी बहुत आसान है। एक बार कोशिश तो कीजिए, पढ़ने के लिए कोशिश तो कीजिए। देखिए तो अपना नोट्स कॉपी में। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आ गया आपका। ये क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में देगा। रियलाइज फुल एडर विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर, रियलाइज फुल सब्सट्रैक्टर विद द हेल्प ऑफ हाफ सब्सट्रैक्टर। ये दोनों क्वेश्चन को 1 बार, 2 बार, 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये भी मोस्ट वीवीआई में आता है। रियलाइज फुल एडर, रियलाइज का मतलब होता है, ठीक है, फुल एडर बनाइए हाफ एडर के मदद से। फुल एडर बनाइए हाफ एडर के मदद से। फुल सब्सट्रैक्टर बनाइए हाफ सब्सट्रैक्टर की मदद से। तो दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये लोग देंगे, इसलिए इन दोनों को भी एक बार जरूर स्टडी कर लेना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए हैं जो एग्जाम में देते हैं। अगर मेरे इस पूरे स्लाइड के क्वेश्चंस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं 100% की गारंटी ले रहा हूं, मैं 100%। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मल्टीप्लेक्सर। क्या मल्टीप्लेक्सर पे आएगा नोट्स? एकदम आएगा। ये तो लिख लो कि लिखा हुआ क्वेश्चन छपा हुआ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको कोई भी एग्जामिनर छोड़ता नहीं है। ठीक, अगर मक्स नहीं दिया ना, मान लो मक्स नहीं दिया, तो मक्स नहीं दिया ना तो अगला पेज में आ रहे हैं 4:1 मक्स या 8:1 मक्स पे लिखने के लिए दे देगा नोट्स। इसका मतलब मक्स में 3 क्वेश्चन दिए। 3 क्वेश्चन कहां से? छोटा छोटा एक क्वेश्चन माना। मल्टीप्लेक्सर पे शॉर्ट नोट्स या 4:1 मार्क्स या 8:1 मार्क्स, तीन ही क्वेश्चन तो दे रहे हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बता रहे हैं तो अब इसको पढ़ नहीं पढ़ोगे तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि 3 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स से क्वेश्चन रहेगा। अब मार्क्स में मैंने बहुत ज्यादा नहीं डाला है, 4:1 मार्क्स और 8:1 मार्क्स, बस देख लीजिए। मार्क्स पढ़िए और मार्क्स में 4:1 मार्क्स और 8:1 मार्क्स पूरा एकदम पढ़ लेना है। ठीक, बहुत अच्छे से। ओके, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर पे भी यही बात है सर, मल्टीप्लेक्सर का उल्टा डीमल्टीप्लेक्सर होता है। जैसे मल्टीप्लेक्सर पे शॉर्ट नोट्स लिखने आया वैसे डीमल्टीप्लेक्सर भी शॉर्ट नोट्स लिखने आएगा। और इसमें भी जैसे 4:1 मार्क्स था, 1:4 डी मार्क्स और 1:8 डी मार्क्स में से कोई एक क्वेश्चन देंगे। यानी मार्क्स डी मार्क्स में बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिए हैं। अगर मार्क्स डी मार्क्स छोड़िएगा ना, हम बोलेंगे फिर मत पढ़िए, मार्क्स डी मार्क्स जरूर पढ़ के जाइए, जरूर। और उसमें भी मैं एकदम आसान आसान दे दिया, 4:1 और 8:1, 1:4 और 1:8। ठीक है बाबू, एकदम पढ़ के जाओ, इसको छोड़ना नहीं है, एकदम कंप्लीट करके आना है। ठीक है, एकदम नहीं छोड़ना है। अब देखिए, इसी दोनों से हम एक क्वेश्चन निकाल के रख दिए। हालांकि अगर आप मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर जान रहे हैं तो डिफरेंस बिटवीन मक्स एंड डीमक्स ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि मक्स और डीमक्स, ठीक है, का डिफरेंस बनाइए। तब बोलेगा सर डिफरेंस तो कैसे बनाएंगे? अरे मल्टीप्लेक्सर के बारे में बहुत कुछ जानते हो, डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में बहुत कुछ जानते हो, दोनों को ऐसे लकीर खींच के, बॉर्डर लाइन, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल खींच देना और इधर इधर बना देना। ठीक है, मतलब इधर जो होगा इसका उल्टा होगा, इधर जो होगा इसका उल्टा होगा, लिखते चल जाना, तो आपका आंसर बन गया। यस सर, तो बना ही लेंगे, सब बना लेगा। ठीक है, ऑल्सो इट राइट्स एप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लेक्सर का उपयोग हमारे लाइफ में कहाँ होता है ये भी हमें मेंशन करना है। ठीक, आइए सर, अब मैं इनकोडर में देखिए, इनकोडर इनकोडर एक और डिकोडर एक। ठीक है, बस देखिए दो इनकोडर डिकोडर से एक एक क्वेश्चन दिया हूं। एक लड़का बोला अरे सर सभ्य सभ्य तो डालिए दिए। 8 लाइन टू 3 लाइन इनकोडर, 4 लाइन टू, ठीक है, 10 लाइन टू 4 लाइन इनकोडर, 16 लाइन टू 4 लाइन इनकोडर। ठीक, आइए डिकोडर में आए, 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर, 4 लाइन टू 10 लाइन डिकोडर और 4 लाइन टू 16 लाइन डिकोडर। बाबू तीनों में से कोई एक जरूर पढ़ लेना। ठीक है, क्या? 8 लाइन टू 3 लाइन इनकोडर, 8 लाइन टू 3 लाइन इनकोडर जरूर पढ़ लीजिएगा। 10 लाइन टू 4 लाइन इनकोडर, इसको भी पढ़ लीजिएगा। सर सबको आप पढ़ने ही कहते हैं। अरे ये देखो, एक बात बोले ना, तुम अगर पढ़ा होगा ना, मेरा लेक्चर देखा होगा तो ई वाला पर जानोगे तो ई भी उसी की तरह बन जाएगा। अगर मैं लाइव ले रहा था उस समय भी मैंने बताया कि बाबू ये पढ़ लो। ठीक है, एक बनाया, दूसरा तीसरा तुम लोग खुद बैठ के बनाया था क्लास में। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली एक जान जाओगे तो बाकी तीनों भी जान जाओगे। तो हम लोग काहे छोड़े? थोड़ा थोड़ा अंतर, थोड़ा थोड़ा स्टेप चेंज होने से अगर हम किसी को छोड़ेंगे तो बेवकूफ हम लोग कहलाएंगे। नहीं कहना, एकदम एकदम नहीं छोड़ना है, बना लेना है, पूरा कंप्लीट कर लेना है। 8 लाइन टू 3 लाइन इनकोडर, 10 लाइन टू 4 लाइन इनकोडर, 16 लाइन टू 4 लाइन इनकोडर विथ सर्किट डायग्राम। ठीक, सर्किट डायग्राम भी बना देना है। आइए उसी सेम इसका उल्टा, 3 लाइन इधर करो, 8 लाइन इधर करो, 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर, 4 लाइन इधर करो, 10 लाइन इधर करो, 4 लाइन टू 10 लाइन डिकोडर, 4 लाइन इधर करो, 16 लाइन, तो 4 लाइन टू 16 लाइन डिकोडर विद सर्किट डायग्राम। बाबू इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन देगा, एक देगा। अब कौन देगा हमें पता होता तो हम उसी को देते खाली, वो बाकी पढ़ाई भी नहीं करते। नहीं, हमें अपने फाउंडेशन बेस को मजबूत करते हुए ऊपर चलना है और एक एक क्वेश्चन को बना के जाना है। उम्मीद है, ठीक है, ये वाला जो पेज है ना, ये पेज से तुम्हारा कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चन पकड़ाएगा। इसलिए बढ़िया से इस पेज को एकदम पढ़ लो पूरा। हम इसी स्लाइड का बात नहीं कर रहे, पूरे स्लाइड का बात करें, पूरा स्लाइड तो 100% आएगा। आइए, व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप, एक्सप्लेन फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप। मैंने 5 फ्लिप फ्लॉप के नाम लिखे हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है और फ्लिप फ्लॉप के 5 टाइप मैंने लिखे हैं, उसमें से कोई एक टाइप देगा पूरा एक्सप्लेन करने के लिए ट्रूथ टेबल के साथ, ट्रूथ टेबल के साथ। ठीक है, ओके, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, सेट रेसेट फ्लिप फ्लॉप, जैक किलवे फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप और डेटा फ्लिप फ्लॉप।
तो चारों फ्लिप फ्लॉप में से कोई एक फ्लिप फ्लॉप लिखने आएगा। लास्ट में मैंने लिखा है MS फ्लिप फ्लॉप यानी मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। इन पांचों फ्लिप फ्लॉप को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा, तरीके से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन देगा, पांचों फ्लिप फ्लॉप में से कोई एक रहेगा। एक और बात सर, ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल सर्किट एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ये छप गया है क्वेश्चन, ये छप गया है क्वेश्चन का मतलब ये आ गया है क्वेश्चन, मतलब इसको कोई छोड़ के नहीं आएगा, ये आ रहा है। राइट द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के बीच में अंतर, यानी सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट और कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में क्या डिफरेंस होता है, आपको इसको पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन छपा हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये छपा हुआ है, कंप्लीट छपा हुआ है, ठीक है। आइए, कंप्लीट छपा हुआ है, आते हैं काउंटर पे। राइट द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। सिंक काउंटर नाम सुना होगा, व्हाट इज काउंटर भी आ सकता है, मैंने मेंशन कहीं किया होगा, नहीं किया तो आप अपने से लिख लीजिए। व्हाट इज काउंटर, राइट द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर। कर लेंगे, हाँ सर कर लेंगे। काउंटर दो तरह का होता है, सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर, हाँ पढ़े होंगे आप, ठीक है। एक्सप्लेन डिकेड काउंटर, डिकेड एसिंक्रोनस काउंटर मैंने लिखा है, ऐसे डिकेड काउंटर खाली लिखता है तो एसिंक्रोनस सिंक्रोनस में कोई भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग रिपल काउंटर इसी को एसिंक्रोनस काउंटर बोलते हैं। क्या बोले, रिपल काउंटर इसी को एसिंक्रोनस काउंटर बोलते हैं। एसिंक्रोनस का दूसरा नाम क्या होता है, रिपल काउंटर, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग काउंटर, और भी मैंने काउंटर लिखा है बाबू, इतना जरूर बना लेना। 3 बिट अप काउंटर, अगर आप 3 बिट जानते हो और एग्जाम में 2 बिट आ गया तो बोले सर आप तो 3 बिट बोले थे, 2 बिट आ गया। अगर 3 बिट जानता, 3 बिट में 3 गो फ्लिप फ्लॉप लगेगा, 2 बिट में 2 गो फ्लिप फ्लॉप लगेगा, 4 बिट में 4 गो फ्लिप फ्लॉप लगेगा, कोई एक बिट वाला पढ़ लीजिए। अप काउंटर, डाउन काउंटर, ठीक है, 3 बिट डाउन काउंटर, 3 बिट अप काउंटर, मॉड 3 काउंटर, मॉड 7 काउंटर, जॉनसन काउंटर, एक और होगा रिंग काउंटर। रिंग काउंटर छूट गया यहाँ पर, आपको अपने से लिख लेना है, जॉनसन काउंटर के बाद रिंग काउंटर मेंशन कीजिए, यहाँ पर छूट गया है उसको लिखिएगा, रिंग काउंटर। कौन सा, रिंग काउंटर, रिंग काउंटर। बाबू इसको भी ई के बाद एफ नंबर डाल दो, रिंग काउंटर आप मेंशन कर लेना। यानी आपको 3 बिट अप काउंटर, 3 बिट डाउन काउंटर, मॉड 3 काउंटर, मॉड 7 काउंटर, जॉनसन काउंटर और रिंग काउंटर, इतना टाइप का काउंटर जरूर पढ़ लीजिएगा। सब के सब काउंटर का क्वेश्चन लड़ जाएगा, 100% लड़ जाएगा, टोटल के टोटल। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर जाएगा एग्जाम के बाद आके बोलिएगा सर बाहर आया, ठीक है, एकदम नहीं आएगा, 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। ये मेरे 14 साल के एक्सपीरियंस का बात है, आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जिया हूँ, कम से कम 10-12 किताबें मैंने पढ़ी हैं, तो उसके आधार पे बोल रहा हूँ कि आपको इतना पढ़ के जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देख लिया ये आपके काउंटर वाले सेक्शन पे। तो और एक क्वेश्चन, ठीक है, जॉनसन काउंटर, राइट व्हाट इज शिफ्ट रजिस्टर, एक्सप्लेन फॉलोइंग टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर क्या है, और नीचे के कुछ शिफ्ट रजिस्टर को एक्सप्लेन करने देगा, ठीक है। तो कौन कौन शिफ्ट रजिस्टर आपको एक्सप्लेन करने दे रहा है, देख लीजिए, सीसो, सीपो, सीसो, सीपो, ठीक है। देखिए कौन कौन है, सीसो, सीपो, पीपो, पीसो, कौन कौन हो गया, सीसो, सीपो, पीपो, पीसो, ठीक है। यानी ये 4 टाइप है, इन पर नाम जानता है, पढ़ा होगा तुम लोग, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, ठीक, एकदम अच्छा से जानते हैं सर। सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, ये चारों शिफ्ट रजिस्टर में से कोई एक शिफ्ट रजिस्टर देंगे ये लोग। कौन सा देंगे ये नहीं पता, या ऐसे भी क्वेश्चन रहता है, एक्सप्लेन एनी वन, एक्सप्लेन एनी वन, तब भाई अपनी मर्जी के मालिक हो, लेकिन अगर वो लिख के दिया तो भाई आपको तो कौन कौन देगा पता नहीं होता, तो आप उसको पढ़ के जाए। चारों पढ़ ले, चारों एक जैसा होता है, एक शिफ्ट रजिस्टर थोड़ा सा उसका सर्किट डायग्राम बड़ा होता है, बाकी 3 सर्किट डायग्राम तो एक जैसा होता है। अगर थोड़ा सा इसका ऑपरेशंस आप प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ जाते हैं, बस आप लिखने लग जाइएगा, बनाने लग जाइएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया टोटल शिफ्ट रजिस्टर के लिए। व्हाट इज डेटा कन्वर्टर, व्हाट इज डेटा कन्वर्टर, यस, डेटा कन्वर्टर क्या होता है, ये हमारे लाइफ में क्या यूज कराता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, व्हाट इज डेटा कन्वर्टर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिजिटल टू एनालॉग डेटा कन्वर्टर एंड एनालॉग टू डिजिटल डेटा कन्वर्टर।
दो तरह के डेटा कन्वर्टर होते हैं। एक का नाम डैक होता है, डीएसी डैक मेंशन किया हूं मैं, और एक का नाम एडीसी होता है। एडीसी का मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो भाई आपको दोनों में से किसी एक पे शॉर्ट नोट्स लिखने आ सकता है या दोनों को अंतर लिखने आ सकता है। इसके टाइप्स पे भी बात कर सकते हैं हम लोग, लेकिन टाइप्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आप टाइप्स से ना जाएं, मैं इसको इंपॉर्टेंट में नहीं रख रहा हूं, सिर्फ इसके शॉर्ट नोट्स पे आपको रख रहा हूं। ठीक है, हालांकि इसके टाइप्स में सिलेबस भी मेंशन नहीं करता है, लेकिन अगर आपके पास फुर्सत है इसके टाइप्स पे चले जाइएगा, डैक और एडीसी के टाइप्स को देख लीजिएगा, सिर्फ देख लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट में नहीं रख रहा हूँ, समय नहीं रहा तो नहीं देखना है आपको। डैक और एडीसी का शॉर्ट नोट्स जरूर पढ़ के जाना है, मतलब शॉर्ट नोट्स मतलब उसके लिख पाने के लिए 1.5 पन्ना लिख पाइए, 1 पन्ना से 1.5 पन्ना आप लिख पाइए, ये शॉर्ट नोट्स आपको आएगा। ठीक है, तो ये आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आपका अंतिम क्वेश्चन हुआ आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। एकदम उम्मीद है मैंने ऊपर जितने स्लाइड्स बताए हैं उसको एकदम अच्छे तरीके से, ढंग से, पूरे तरीके से, ठीक है, पढ़िए, समझिए और एक एक क्वेश्चन को बनाइए। कहीं भी दिक्कत होता है, ठीक है, कहीं भी दिक्कत होता है तो मेरा नंबर आपको रखना होगा। मेरे नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमसे बात कर सकते हैं। 9433075190 इस नंबर पे, ठीक है, आप मुझे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे तो आपको, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल जिन जिन क्वेश्चनों में आपको परेशानी हो रही है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए, तो उम्मीद है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, मान के चलूंगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे आप। आइए, तो हम लोग देख रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, प्रहार। ओके, एग्जाम का समय आ गया है, प्रहार करने का समय आ गया है, और एकदम जी जान से प्रहार कर दीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।